हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जैसे हम लोग बचपन से 55 तक का सफर तय करते हैं, वैसे ही कंपनियां माइक्रो कैप स्मॉल कैप से होते हुए लार्ज कैप का सफर करती है। डायरेक्ट बिग कंपनी नहीं बनती। एक टाइम था जब आज के लार्ज कैप कंपनियां स्मॉल कैप होती थी। जैसे आप आईटीसी देख लो, एचडीएफसी बैंक देख लो, टाइटन देख लो, रिलायंस देख लो, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। ये सारी कंपनियां आज की डेट में लार्ज कैप में आती हैं, मगर जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया होगा इन स्मॉल कैप में, उस वक्त से बहुत अच्छा रिटर्न मिला। अब यहां पर अगर आप रिटर्न वाइज भी देखो तो स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि स्मॉल कैप वर्ड आते ही रिस्क फेविकॉल की तरह जुड़ जाता है। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जहां निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास बैठा हुआ है, वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप पे देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो 18 जनवरी 2022 का जो हाई था 12,047 का, आज के डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 9825 पर है, यानी ऊपर से अच्छा खासा गिरा हुआ है। और जुलाई में अगर आप जून में अगर आप जाओगे तो 7904 का भी लो बना चुका है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर किसी ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हो, यानी स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, तो उसके तो पोर्टफोलियो की धज्जी उड़ चुकी है। लेकिन धज्जी उड़ने से पहले एक चीज और समझना जरूरी है। उससे पहले स्मॉल कैप ने रिटर्न तो दिया, तभी तो वो 12,000 तक गया। तो यानी चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि स्मॉल कैप की कंपनी चली, स्मॉल कैप का इंडेक्स चला, रिटर्न दिया, बट फिर क्या हुआ? या तो ओवर वैल्यू हो गया, या प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या जो भी कहानी हुई, फाइनली मार्केट नीचे है। यानी इस मार्केट नीचे में अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करें कि भैया स्मॉल कैप तो काफी गिरा हुआ है, और इस गिरावट में अगर हमें अच्छे स्मॉल कैप के शेयर मिल जाएं और मैं उस अच्छे स्मॉल कैप के शेयर को पकड़ूं, तो मुझे एक बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की जरूरत क्या है? स्मॉल कैप यानी रिस्क ऑटोमेटिक फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा रिटर्न कमाना है तो ज्यादा रिस्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लार्ज कैप में रिस्क नहीं होता है तो रिटर्न भी कम होता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ये कहानी अब स्मॉल कैप पे आती है कि स्मॉल कैप गिरा हुआ भी है, स्टॉक चलो ढूंढते हैं, स्टॉक ढूंढ के उनको देखते हैं कौन अच्छा है जिस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर बाय द वे जो निफ्टी हाई पर खड़ी है और बाय द वे गिरावट आई, तो यहां पर स्मॉल कैप में भी और गिरावट आएगी। लेकिन वो गिरावट में अच्छी कंपनियां आपके लिए अगेन एक मौका होंगी, धोखा नहीं होंगी। आप लोग बहुत परेशान होंगे, सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिए। मैं आपके लिए स्मॉल कैप के कुछ अच्छे शेयर लेकर आया हूं, जिसको आप अपने रडार पर रख सकते हो, जहां पर हम उसकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरे शेयर को बताने से पहले आपकी नजर में कौन सा ऐसा स्मॉल कैप का शेयर है जो आपको लगता है कि इतनी गिरावट के बाद आज के डेट में अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में कहीं भूल न जाना। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पर अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 कंपनी, वन बाय वन जानेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दौड़ के कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, समझना है, जानना है, देखना है, तब करना है। तो पहली कंपनी है DSSL, स्मॉल कैप आईटी कंपनी। अब आईटी कंपनी है तो ऑलरेडी पिटाई है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिस्टम इंटीग्रेशन, नेटवर्क सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। 1995 से ऑपरेट कर रही है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 250 से ज्यादा लोकेशन पर प्रेजेंस है पैन इंडिया में। IBM, सिस्को, HP, लेनोवो, एप्पल, इन सभी कंपनी इनके क्लाइंट है जिनको ये सर्विस देती है। डायरेक्ट क्लाइंट देखें तो LIC, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस, फाइजर, इन कंपनियों को भी ये सर्विस देता है। फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो मार्केट कैप 448 करोड़ का है, ROC 27.7% है।
5 ईयर का एवरेज आरओसी 22.7% है, आरओई 28.2% है, 5 ईयर का एवरेज आरओई 20.9% है। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है, यानी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.81 है, मतलब कर्ज भी कम है। प्रमोटर होल्डिंग 4.88% से बढ़ा है लास्ट से करंट क्वार्टर में। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 61.10, जो प्रमोटर के कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि स्टॉक गिरा है तो कुछ तो बात है, डरने की कहानी नहीं है। ये है पॉजिटिव चीज। मैं ऐसे चीजों को देखने की कोशिश करता हूं, मैं दौड़ के इन्वेस्ट नहीं करता, मैं ऐसी बारीक बारीक चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। वैल्यूएशन रेशियो देखे तो पी है 19 और इंडस्ट्री पी है 33.6, जो कि अभी अंडर प्राइस दिखा रहा है। पीजी रेशियो 0.29, दोनों ही वैल्यूएशन अंडर प्राइस दिखा रहे हैं। आईटी की कंपनी है, पिटाई हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियों की पिटाई हुई है, तो ये कौन पीछे रह जाता। स्मॉल कंपनी है, डबल पिटाई हो गई, और स्मॉल कैप का होने से फ्लक्चुएशन ज्यादा है, राइट। तो ये वो चीजें हैं जहां पर हमने क्या देखा, आईटी कंपनी की बड़ी कंपनी यानी छोटी कंपनी कौन सी है, इस तरीके से हमने पहला शेयर पकड़ा अंडर वैल्यू वाला। दूसरा है पिक्स ट्रांसमिशन, इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है रबर बेल्ट और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट की। इसके प्रोडक्ट में आते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट, एग्रीकल्चर बेल्ट, लॉन गार्डन बेल्ट, ऑटोमेटिव बेल्ट। ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं मल्टीपल मशीनरी में, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आसान भाषा में समझिए कि हर मशीन में रबर की जो बेल्ट होती है वो ये कंपनी बनाती है, और 52% सेल डोमेस्टिक मार्केट में होता है, 48% एक्सपोर्ट होता है। फॉरेन कंट्री में 250 चैनल पार्टनर है, लगभग 100 कंपनी में। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर हिंगा में है। कंपनी आने वाले टाइम में 60 करोड़ कैपेक्स करने का प्लान कर रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ पे आते हैं, 1196 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के वाइज। आरओसी 24% है, 5 ईयर का एवरेज आरओसी 20.3% का है, आरओई 20.7% है, 5 ईयर का एवरेज आरओई 18% है। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है, ये अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी है 0.25, मतलब कर्ज भी कम है। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 34.1% के CAGR से ग्रो हुआ है। वैल्यूएशन रेशियो देखें तो पी है 18 और इंडस्ट्री पी है 21.5, जो कि अंडर वैल्यू दिखा रहा है। पीजी रेशियो है 0.53, दोनों भी वैल्यूएशन रेशियो पर अंडर प्राइस है, राइट। अंडर प्राइस कोशिश कर रहा हूं। तीसरी कंपनी है श्री रायलसीमा HI स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड, TGV ग्रुप की कंपनी, कर्नूल आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। केमिकल की कंपनी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा कोल का ट्रेडिंग, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें तो कंपनी के पास 2 ब्लीचिंग पावर प्लांट है, 3 सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, क्लोरोसल्फोनिक प्लांट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लांट है। इसके अलावा कंपनी के पास कैपेसिटी है 10 मेगावाट थर्मल पावर, 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने का। ये दोनों ही प्लांट कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा तमिलनाडु में 7 विंड एनर्जी जनरेटर यूनिट है, जिसमें 11.25 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है। रेवेन्यू देखें तो केमिकल से 59% रेवेन्यू आता है, ट्रेडिंग से 33%, पावर जनरेशन से 7% और अदर से 1%। लोकेशन वाइज देखें तो 74% डोमेस्टिक रेवेन्यू है, यानी डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 26% एक्सपोर्ट से आता है। फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट कैप 906 करोड़ का, आरओसी 26.5%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी 18%, आरओई 21.4%, 5 ईयर का एवरेज आरओई 14%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है, ये अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.03, मतलब कर्ज भी कम है, लगभग ना के बराबर। पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट 37.7% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। वैल्यूएशन देखें तो पी है 7.33, इंडस्ट्री पी 26.9, जो कि अंडर प्राइस बता रहा है, पीजी रेशियो 0.19, तो दोनों ही वैल्यूएशन वाइज अंडर प्राइस दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल देखा, काम देखा, अंडर प्राइस देखा, सेक्टर पकड़ा, केमिकल चले गए, सेक्टर पकड़ा, आईटी चले गए, रबर जहां पे वो आप ये समझ के चलो बहुत अच्छा मार्केट रबर बेल्ट में पकड़ के रखी है, हम इस तरीके से चले गए। स्मॉल कैप की पिटाई हो रही है, हमने ये पकड़ लिया। तो इस तरीके से एक वैल्यू करके देखा कि अच्छा चलो ये सब की पिटाई हो रही है, शेयर एक सही चीज में आ रहा है। तो यहां पर जब मार्केट में स्मॉल कैप का एक बज क्रिएट होगा, स्मॉल कैप में एक जब तेजी क्रिएट होगी, एक माहौल क्रिएट होगा, तो हम वहां पर स्मॉल कैप में लेंगे, तो ये शेयर सबसे तेज भागेंगे। क्योंकि स्मॉल कैप की खासियत होती है जब वो चलता है तो बहुत तेज चलता है, और गिरता है तो वो भी उतनी ही तेज गिरता है। तो ये पूरी कहानी है जिसके आधार पर मैंने 3 शेयर आपके पास आपकी सेवा में दिए हैं। और आपको कौन सा पसंद आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।